अर्जुन को दिक्पालों द्वारा दिव्यास्त्र देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन को देखते देखते पिनाकधारी भगवान वृषभध्वज अदृश्य हो गए। मानो भुवन भास्कर भगवान सूर्य अस्त हो गए हूं। भारत तदनंतर शत्रु वीरों का संहार करने वाले अर्जुन को ये सोचकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज मुझे महादेव जी का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ है। मैं धन्य हूं। भगवान का मुझ पर बड़ा अनुग्रह है कि त्रिनेत्रधारी सर्पापहारी एवं अभीष्ट वर देने वाले पिनाकपाणी भगवान शंकर ने मूर्तिमान होकर मुझे दर्शन दिया और अपने कर कमलों से मेरे अंगों का स्पर्श किया। आज मैं अपने आप को परम कृतार्थ मानता हूं। साथ ही साथ ये विश्वास करता हूं कि महासमर में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त करूंगा। अब मेरा अभीष्ट प्रयोजन सिद्ध हो गया। इस प्रकार चिंतन करते हुए अमित तेजस्वी कुंती कुमार अर्जुन के पास जल के स्वामी श्रीमान वरुण देव जल जंतुओं से घिरे हुए आ पहुंचे। उनकी अंग कांति वैदुर्य मणि के समान थी और वे संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। नागों, नद और नदियों के देवताओं, दैत्यों तथा साध देवताओं के साथ जल जंतुओं के स्वामी जितेंद्रिय वरुण देव ने उस स्थान को अपने शुभ आगमन से सुशोभित किया। तदनंतर स्वर्ण के समान शरीर वाले भगवान कुबेर महातेजस्वी विमान द्वारा वहां आए। उनके साथ बहुत से यक्ष भी थे। वे अपने तेज से आकाश मंडल को प्रकाशित कर रहे थे। उनका दर्शन अद्भुत एवं अनुपम था। परम सुंदर श्रीमान धनाध्यक्ष कुबेर अर्जुन को देखने के लिए वहां पधारे थे। इसी प्रकार समस्त जगत का अंत करने वाले श्रीमान प्रतापी यमराज ने प्रत्यक्ष रूप में वहां दर्शन दिया। उनके साथ मानव शरीरधारी विश्व भावन पृथगण भी थे। उनके हाथ में दंड शोभा पा रहा था। संपूर्ण भूतों का विनाश करने वाले अचिंत आत्मा सूर्य पुत्र धर्मराज अपने तेजस्वी विमान से तीनों लोकों गुहकों गंधर्वों तथा नागों को प्रकाशित कर रही थी। प्रलय काल उपस्थित होने पर दिखाई देने वाले द्वितीय सूर्य की भांति उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। उन सब देवताओं ने उस महापर्वत के विचित्र एवं तेजस्वी शिखरों पर पहुंचकर वहां तपस्वी अर्जुन को देखा। तत्पश्चात दो ही घड़ी के बाद भगवान इंद्र इंद्राणी के साथ ऐरावत की पीठ पर बैठकर वहां आई। देवताओं के समुदाय ने उन्हें सब ओर से घेर रखा था। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था, जिससे वे शिववर्ण के मेघखंड से आच्छादित चंद्रमा के समान सुशोभित हो रही थी। बहुत से तपस्वी ऋषि तथा गंधर्वगण उनकी स्तुति करती थी। वे उस पर्वत के शिखर पर आकर ठहर गए, मानो वहां सूर्य प्रकट हो गए हूं। तदनंतर मेघ के समान गंभीर स्वर वाले परम धर्मज्ञ एवं बुद्धिमान यमराज दक्षिण दिशा में स्थित हो ये शुभ वचन बोले। अर्जुन, हम सब लोकपाल यहाँ आए हुए हैं। तुम हमें देखो, हम तुम्हें दिव्य दृष्टि देते हैं। तुम हमारे दर्शन के अधिकारी हो। तुम महामना एवं महाबली पुरातन महर्षि नर हो। तात ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुमने मानव शरीर ग्रहण किया है। अनग वसुओं के अंश से उत्पन्न महापराक्रमी और परम धर्मात्मा पितामह भीष्म को तुम संग्राम में जीत लोगे। भरद्वाज पुत्र द्रोणाचार्य के द्वारा सुरक्षित क्षत्रिय समुदाय भी, जिसका स्पर्श अग्नि के समान भयंकर है, तुम्हारे द्वारा
पराजित होगा। कुरुनंदन, मानव शरीर में उत्पन्न हुए महाबली दानव तथा निवात कवच नामक दैत्य भी तुम्हारे हाथ से मारे जाएंगे। धनंजय, संपूर्ण जगत को उष्णता प्रदान करने वाले मेरे पिता भगवान सूर्यदेव के अंश से उत्पन्न महापराक्रमी कर्ण भी तुम्हारा वध होगा। शत्रुओं का संहार करने वाले कुंती कुमार देवताओं, दानवों तथा राक्षसों के जो अंश पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं, वे युद्ध में तुम्हारे द्वारा मारे जाकर अपने कर्म फल के अनुसार यथोचित गत प्राप्त करेंगे। फाल्गुन, संसार में तुम्हारी अक्षय कीर्ति स्थापित होगी। तुमने यह महासमर में साक्षात महादेव जी को संतुष्ट किया है। महाबाहु, भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर तुम्हें इस पृथ्वी का भार ही हल्का करना है। अतः ये मेरा दंडास्त्र ग्रहण करो। इसका वेग कहीं भी कुंठित नहीं होता। इसी अस्त्र के द्वारा तुम बड़े बड़े कार्य सिद्ध करोगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुरुनंदन, कुंती कुमार अर्जुन ने विधि पूर्वक मंत्र, उपचार, प्रयोग और उपसंहार सहित उस अस्त्र को ग्रहण किया। इसके बाद जल जंतुओं के स्वामी, मेघ के समान श्याम कांति वाले प्रभावशाली वरुण पश्चिम दिशा में खड़े हो इस प्रकार बोले, पार्थ, तुम क्षत्रियों में प्रधान एवं क्षत्रिय धर्म में स्थित हो। विशाल तथा लाल नेत्रों वाले अर्जुन, मेरी ओर देखो, मैं जल का स्वामी वरुण हूं। कुंती कुमार, मेरे दिए हुए इन वरुण पाशों को रहस्य और उपसंहार सहित ग्रहण करो। इनके वेग को कोई भी रोक नहीं सकता। मैंने इन पाशों द्वारा तारका में संग्राम में सहस्त्रों महाकाय दैत्यों को बांध लिया था। अतः महाबली पार्थ, मेरे कृपा प्रसाद से प्रकट हुए इन पाशों को तुम ग्रहण करो। इनके द्वारा आक्रमण करने पर मृत्यु भी तुम्हारे हाथ से नहीं छूट सकती। इस अस्त्र के द्वारा जब तुम संग्राम भूमि में विचरण करोगे, उस समय ये सारी वसुंधरा क्षत्रियों से शून्य हो जाएगी। इसमें संशय नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वरुण और यम के दिव्यास्त्र प्रदान कर चुकने पर कैलाश निवासी धनाध्यक्ष कुबेर ने कहा, महाबली बुद्धिमान पांडु नंदन, मैं भी तुम पर प्रसन्न हूं। तुम अपराजित वीर हो। तुमसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। सव्यसाची, महाबाहो, पुरातन देव, सनातन पुरुष, पूर्व कल्पों में मेरे साथ तुमने सदा तप के द्वारा परिश्रम उठाया है। नरश्रेष्ठ, आज तुम्हें देखकर ये दिव्यास्त्र प्रदान करता हूं। महाबाहो, इसके द्वारा तुम दुर्जय मानवेतर प्राणियों को भी जीत लोगे। तुम मुझसे शीघ्र ही इस अति उत्तम अस्त्र को ग्रहण कर लो। तुम इसके द्वारा दुर्योधन की सारी सेनाओं को जलाकर भस्म कर डालोगे। ये मेरा परम प्रिय अंतर्धान नामक अस्त्र है। इसे ग्रहण करो। ये ओज, तेज और कांति प्रदान करने वाला, शत्रु सेना को सुला देने वाला और समस्त वैरियों का विनाश करने वाला है। परमात्मा शंकर ने जब त्रिपुरासुर के तीनों नगरों का विनाश किया था, उस समय इस अस्त्र का उनके द्वारा प्रयोग किया गया था, जिससे बड़े बड़े असुर दग्ध हो गए थे। सत्य पराक्रमी और मेरु के समान गौरवशाली पार्थ, तुम्हारे लिए ये अस्त्र मैंने उपस्थित किया है। तुम इसे धारण करने के योग्य हो। तब कुरुकुल का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु महाबली अर्जुन ने कुबेर के उस अंतर्धान नामक दिव्य अस्त्र को ग्रहण किया। तदनंतर देवराज इंद्र ने अनायास ही महान कर्म करने वाले कुंती कुमार अर्जुन को मीठे वचनों द्वारा
सांत्वना देते हुए मेघ और दुंदुभि के समान गंभीर स्वर में कहा, महाबाहु कुंती कुमार, तुम पुरातन शासक हो, तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है, तुम साक्षात देवगति को प्राप्त हुए हो। शत्रु दमन, तुम्हें देवताओं का बड़ा भारी कार्य सिद्ध करना है। महायुति, तैयार हो जाओ, तुम्हें स्वर्गलोक में चलना है। मातली के द्वारा जोता हुआ दिव्य रथ तुम्हें लेने के लिए पृथ्वी पर आने वाला है। कुरुनंदन, वहीं स्वर्ग में मैं तुम्हें दिव्यास्त्र प्रदान करूंगा। उस पर्वत शिखर पर एकत्र हुए उन सभी लोकपालों का दर्शन करके परम बुद्धिमान धनंजय को बड़ा विस्मय हुआ। तत्पश्चात महातेजस्वी अर्जुन ने वहां पधारे हुए लोकपालों का मीठे वचन, जल और फलों के द्वारा भी विधि पूर्वक पूजन किया। इसके बाद इच्छानुसार मन के समान वेग वाले समस्त देवता अर्जुन के प्रति सम्मान प्रकट करके जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तदनंतर देवताओं से दिव्यास्त्र प्राप्त करके पुरुषोत्तम अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ एवं पूर्ण मनोरथ माना।